हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरण में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो हम उस दिन क्या बताए थे, एक्स वाला गुना बताए थे, भागा भी बताए थे। तो देखो आज हम आप लोगों को बड़ा वाला भागा सिखाएंगे। देखो तो क्या होता है जी, गुना में क्या होता है, गुना में पावरों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। देखो यहाँ सेम आधार रहने पर एक यहाँ दो हो जाता है। अगर एक्स पावर 4 गुना एक्स पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, देखो सेम आधार है ना, चर सेम है, एक्स 4 3 7 हो जाएगा। अगर एक्स पावर 6 गुना एक्स पावर 4 है तो यहाँ क्या होगा, देखो एक्स 6 4 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब ये दोनों सेम रहेगा तो ये जुड़ जाएगा। दो ही में नहीं, जितना रहे सब में वही कानून लगेगा। देखो एक्स गुना एक्स पावर 7 गुना एक्स पावर 2 गुना एक्स पावर 3 सेम है ना, तो क्या होगा जी, देखो इससे इसको गुना किए, इससे इसको करोगे वही एक्स हुआ। यहाँ एक है 7 8 9 10 11 12 13, क्या होगा 13। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो समझ में आ गया। अब देखो भागा में क्या होता है जी, भागा में पावरों का घटा हो जाता है। भागा में पावरों का घटा हो जाता है। अब देखो ये क्या होता है, देखो मान लिए एक्स पावर 4 भागा एक्स पावर 3 है तो क्या होगा, देखो भागा में पावरों का घटा हो जाता है। एक्स है 4 से 3 घट जाएगा तो क्या इतना बचेगा, एक्स पावर 1 लिखा नहीं जाता है। अगर यहाँ एक्स पावर 7 भागा एक्स पावर 2 है तो क्या होगा, देखो एक्स है ना, 7 से 2 जाएगा कितना, 5 बचेगा। समझे, 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब देखो अगर जैसा भी भागा रहे ठीक उसी तरीका से बनेगा। देखो 8 एक्स पावर 5 भागा 2 एक्स पावर 3 है, ये भागा है तो इससे इसको भागा दे दो, 2 चौक 8 खत्म। अब देखो एक्स है ना, एक्स लिख दो, 5 से 3 घटा दो, 2 बचेगा। अचर को अचर के तरह जैसे भागा देते हैं ठीक उसी प्रकार भागा दिया जाता है। इससे इसको भागा दे दिया, 2 चौक 8 4 हो गया, और यहाँ एक्स बैठा दिए, 5 से 3 जाएगा 2। कोई दिक्कत, तो चलो आज हम भागा सीखते हैं। बहुपद का भागा, एक्स वाला भागा कैसे होता है, बिल्कुल आसान विधि से। तो यहाँ देखो जी क्या करेंगे, यहाँ अब देखो एक्स मान लीजिए एक्स 2 है, यहाँ दे दिए एक्स पावर 4 भागा एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर, चलो यहाँ दो एक ही में सीखो। पहले ये दे दिए, कैसे बनाओ, कुछ नहीं करना। अभी बताया कि सर भागा में पावरों का घटा हो जाता है। देखो ये 4 है ना, तो 4 से 2 घटा दोगे कितना बचेगा, 2। एक्स पावर 2 बचा, एक्स पावर 2 कर दो, इसको इससे गुना हो जाता है। एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर 2 गुना करोगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। एक्स पावर 4 हो गया तो प्लस माइनस खत्म, समझे, बचा शेषफल 0। कोई दिक्कत, ठीक इसी प्रकार से ये बनता है। चलो हम फिर दूसरा देते हैं। मान ले यहाँ एक्स पावर ये 3 है, यहाँ एक्स पावर 11 है, क्या करोगे जी, कुछ नहीं करना है। अभी बताया ना भागा में पावरों का घटा हो जाता है। जैसे एक्स पावर 11 भागा एक्स पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाता है, एक्स 11 से 3 गया कितना, 8 3 11 8 9 10 11। ठीक, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 11 से 3 घटा दो कितना, 8 एक्स पावर 8 बचेगा। फिर इससे इसको गुना कर दो, एक्स क्यूब गुना एक्स पावर 8 तो कितना होगा, एक्स 8 3 11 हो गया, एक्स पावर 11 प्लस माइनस खत्म। तो ठीक इसी प्रकार से बनेगा। हम धीरे धीरे से आपको सब बनाना सिखा देंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे आपके लिए। ठीक, अब यहाँ देखो जी ये फिर कैसे बनेगा समझ गया ना। अब देखो इसमें अगर मान लिया 2 दे दे, यहाँ अगर एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, अगर मान लिया फिर यहाँ एक्स दे देगा तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना। ठीक उसी प्रकार पहला वाला को देखना, ये पहला वाला एक्स पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो देखो 4 से 2 घटा दो, एक्स पावर 2 बैठा दो 2। 4 से अगर 2 घटाओगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इससे ये वाला और ये वाला गुना हो जाता है जी, ये वाला और जो यहाँ बैठाओगे तुम वो गुना हो जाता है। तो एक्स पावर 4 हुआ, चलो एक्स पावर 4 बैठा दो यहाँ, तो देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस अपने से बैठाओ, प्लस माइनस खत्म। अब ये पूरा उतार दो, यहाँ ये पूरा उतार लो, ये पूरा उतार लो। ठीक, अब देखो इसका पहला वाला हमेशा पहला में जो चर है उसी को देखना, इसका पहला वाला देखना। और ये अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 से 2 घटाओगे एक्स पावर 1,
यहाँ प्लस एक्स पावर 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन समझाने के लिए हम लिखते हैं 1। तो देखो इसको इससे फिर गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर 1 तो कितना होगा जी। अब देखो कितना होगा, एक्स 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, एक्स पावर 3, यहाँ देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जब दोनों जगह प्लस रहे तो अपने से हम यहाँ माइनस डाल देंगे, खत्म। ये दोनों उतार लो फिर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ क्या बैठेंगे, यहाँ एक्स पावर 2 है, यहाँ एक्स पावर 2, तो देखो 2 से 2 गया एक्स पावर 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये ऐसे समझो, जब सेम से सेम संख्या को भागा देते हो तो 1 आता है। बोलो कैसे, 8 भागा 8 कितना आएगा जी, 8 एकम 8 ही आएगा ना। 9 भागा 9 कितना आएगा, 9 एकम 9। तो सेम सेम संख्या से जब भी किसी को भाग दिया जाता है ना मेरे प्यारे, तो हमेशा 1 आता है। जब भी किसी सेम सेम संख्या से किसी को भाग दोगे उसका मान 1 आएगा। तो चलो इससे क्या बैठेंगे, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस बैठाएंगे और 1 बैठाना पड़ेगा, तभी तो। अगर कुछ एक्स बैठा देंगे तो एक्स गुना क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे। अब देखो मान लो यहाँ एक्स बैठा दिए, चलो बैठा दिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स करो तो 2 1 3, क्या 3 है यहाँ, नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ 1 बैठाना पड़ेगा, सिर्फ 1 1। तो इससे फिर गुना करो, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही होगा एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस ये खत्म हो गया, यहाँ भी प्लस छुपा है। अब देखो ये उतर गया। देखो जब भी ये मेरा क्या है, ये मेरा भाजक है, भाजक से क्या हुआ भाज्य, सॉरी ये भाजक भाज्य भागफल शेषफल, जब इससे ये छोटा हो जाए तो और नहीं चलता है। इसमें अचर वाले में तो पॉइंट डाल के चला देते हो, लेकिन ये नहीं चलेगा। जब भी इससे ये छोटा हो जाए, ऐसे समझे, इससे ये अगर छोटा हो जाए तो यही मेरा आंसर हो जाता है और इससे आगे नहीं चलता है। तो चलो बच्चों फिर हम सीखते हैं आसान तरीका से, आप लोग को सब सिखा देंगे। आप चिंता ना करें, इतना आसान विधि से आप लोग को भागा सिखा देंगे, तो कोई टेंशन का बात है ही नहीं। तो देखो अब यहाँ देखो सर, यहाँ अगर 2 रह जाए एक्स पर पावर 3 या 2 या 1 ही रहेगा, चलो यहाँ कर देंगे या 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1, ऐसा वाला दे देगा। तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहला वाला देखो तो जी, खिड़की को बंद करने दो। सबसे पहला वाला देखो तो क्या है, सबसे पहला वाला मेरा 8 एक्स स्क्वायर है, क्या है मेरा सबसे पहला वाला। देखो ये सबसे पहला वाला 8 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 एक्स है। तो ध्यान रहे एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, मतलब चर को चर के साथ भागा देना है और अचर को अचर के साथ। तो बोलो 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। अरे इससे इसको भागा दोगे तो 2 भागा 8 कर तो 2 चौका 4 आया, 4 बैठा दो यहाँ, ठीक। फिर देखो वो तो समझ गए सर, और ये तो हम बताए थे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 से 1 घटा दो सिर्फ 1 बचेगा। 4x हुआ। अब इन दोनों को गुना कर दो, क्या करोगे, इससे इसको गुना कर दो। तो 4x गुना सॉरी 2x से गुना 4x करोगे तो क्या होगा, 4 दूना 8x हुआ, तो 1 और 1 2 8x स्क्वायर हुआ। तो देखो जहां स्क्वायर है वहीं बैठाएंगे हम, अगर यहाँ रहता तो यहाँ बैठा दे, यहाँ बैठा दिए 8x स्क्वायर। तो देखो प्लस माइनस खत्म, यहाँ प्लस है। अब सर खत्म क्यों हो गया, यहाँ भी प्लस, यहाँ जुड़ना नहीं, बीच वाला चिन्ह को नहीं लिया जाता है। यहाँ ना इस मैथ में क्या होता है, बीच में जो चिन्ह रहता है उसको नहीं लिया जाता है, हमेशा ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, बीच वाला किसी चिन्ह को मत लेना जी। ये वाला चिन्ह को लेना और ये वाला, बीच वाला को नहीं लिया, खत्म। ये पूरा होता लो 4x प्लस 1। तो देखो जी यहाँ 2 है, 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे तो 4 हुआ। सर पहले तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, प्लस बैठा दो। उसके बाद अब बताओ 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे तो 4 हुआ। सर 2 बार, 2 दूना 4, 2 बैठा दो। अब यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, x से x गया खत्म, 1 बचेगा नहीं जी, खत्म, और नहीं बैठाना है। जब 0 हो जाए तो वहां बैठाना नहीं है। जब यहाँ पावर सेम हो जाए ना x का, तो वहां x नहीं बैठाना है, समझे। तो अब क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कर दो, फिर 2 गुना 2x कर दो, या 2x पहले लिखे तो 2x पहले लिखो, गुना 2 कर दो, तो 2 दूना 4x, ठीक। तो 4x हो गया। यहाँ देखो प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस कर दो, खत्म। अब देखो अगर यहाँ मेरा माइनस रहता उसके बाद प्लस आता तो ये दोनों जुड़ जाता है, 4 4 8 हो जाता। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि दोनों जगह प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, खत्म। उसके बाद शेषफल मेरा 1। तो क्या इससे चलेगा, शेषफल इससे जब भी से इससे छोटा हो जाए या सेम से नहीं रहेगा तो नहीं चलने वाला।
समझे जी? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो चलो हम छोटा 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 से समझा देंगे इसको। जो वीडियो हम छोड़ते हैं इसको 2-3 बार देख लेना, पूरा मैथ तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं देखोगे तो बाद में पछताते रहना, ऐसे कोई तोड़ के आप लोग को बताएगा नहीं। समझे जी? चलो फिर समझाते हैं आप लोगों को। जैसे समझना है वैसे समझो, जैसे समझना है वैसे समझो। चलो यहाँ देखो, मान लिया 4x² ठीक, 16x⁴ प्लस 24x³ प्लस 32x² प्लस 4x, ऐसा है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जब भी ये वाला मैथ दे दे कुछ तो करना ही नहीं है। समझे? यहाँ देखो, पहली बात यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। चलो अब देखो, पहला वाला इसका लो, ये पहला तो ये सिंगल ही है तो पहला भी है लास्ट भी है, 2 अंक का अभी दिए नहीं, सिंगल का है। देखो 4 के 4 मतलब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, तो 4 के 4 पढ़ो तो 4 बार पढ़ेंगे सर, 4 चौक 16, ये तो हो गया। 4 बार पढ़ेंगे 16 का काम खत्म। अब देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 से 2 घटेगा कितना बचेगा? 2, तो x⁴ 2 बैठा दो। अब इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, 4x² गुना 4x², तो 4 चौक 16 x⁴ हुआ, तो देखो 16 x⁴ हो गया। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस दे दो, खत्म। समझे? अब देखो ये पूरा उतार लो जी, 24x³ प्लस 32x² प्लस 4x। देखो किताब में ऐसा नहीं रहता, किताब में डायरेक्ट बड़ा वाला दे देता है, इसलिए समझ में नहीं आता। हम है ना हमेशा छोटा वाला से ही समझा देते हैं, ये जब समझ जाओगे ना बहुत आसान है जी। इससे उसके बाद देखो अभी हम बड़ा वाला देते हैं, किताब में कैसा रहता है, बिल्कुल आसान विधि। तो देखो ये उतार लिया, यहाँ देखो यहाँ कुछ है नहीं है, जहां कुछ नहीं रहेगा आगे में प्लस रहता, प्लस डाल दिए। अब देखो इससे 4 के 4 कितना बार पढ़ेंगे तो 24 हो गए, 6 बार, 4 6 के 24, 6 डाल दिए। ठीक, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी x यहाँ भी x, 3 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x⁴ 1 बचेगा। तो 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो देखो अब 4x², फिर इससे इसको गुना कर दो, समझे? गुना कर दो, क्या हुआ? 4x² गुना 6x, तो गुना कर दो, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 4 6 के 24, देखो x दे दो, 2 और 1 3, गुना में पावर का जोड़ हो जाता है जी, तो 24x⁴3। यहाँ देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस दे देंगे, अपने से देना पड़ता, खत्म। उसके बाद देखो 32x² प्लस 4x हुआ। अब क्या करेंगे? यहाँ 32 है ना, तो देखो 4 के 4 कितना और पढ़ेंगे तो 32 होगा, 4 8 32। पहले तो यहाँ देखो प्लस है, जहां कुछ नहीं रहेगा प्लस तो प्लस बैठा दो यहाँ। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस। ठीक, तो 4 8 कितना करेंगे? 32, 8 दे दिए। अब देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो वहां क्या बैठेगा? 1 ही बैठेगा, तो मतलब सिर्फ 8 ही बैठेगा। क्या बैठेगा जी? 8 बैठेगा। क्या बैठेगा? 8। अब देखो जी 4 8 32, 8 दे दिए, ये दोनों गुना का संबंध है ना। ठीक, जब इससे ये चला गया x⁴0 हुआ, तो ये 8 गुना 1, तो 8 एकम 8 ही बैठेगा ना, तो क्यों जाएंगे ताम हम करने, समझा दिए हम। तो जब भी यहाँ 0 आ जाए, पावर 0 आ जाता है तो 1 हो जाता है, तो जो ये आगे वाला रहेगा 4 8 32, तो 8 ही बैठाना, क्योंकि यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है, x नहीं बैठाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो उस 8 से इसको गुना कर दो, उस 8 से इसको गुना कर दो, 4x² गुना 8 गुना कर दो, 8 चौक 32, x² हो गया। ठीक, 32x²। अब देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस दे दो, खत्म। देखो प्लस 4x उतर गया। अब चलेगा जी? अब चलेगा? देखो इससे ये छोटा है, 4 4 तो सेम है, लेकिन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो नहीं चलेगा। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हुआ। चलो अब इसको थोड़ा और बड़ा में जाते हैं, ये तो छोटा वाला हो गया, अब चलो बड़ा करते हैं इसको। यहाँ सिंगल दिए थे ना, अब डबल देते हैं। समझ में आया जी? ऐसे ही बनता है ये भागा। अब देखो हम क्या बोले, अब तो आप लोग ये तो बना लिए छोटा वाला x², मान लिया 4x² प्लस 8x प्लस 1, ये तो समझ गए कि ये सर ये अंक का है, बना लेंगे। अब अगर वहां आगे 2 अंक आ जाए, अब 2 अंक कैसे सर? x+2, ठीक,
यहाँ आ जाएगा एक्स पावर मान लिया 4 प्लस 4x प्लस, अब देखो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना 3, यहाँ आ गया 2x²। समझे? तो पहले छोटा वाला समझो जी, बड़ा वाला नहीं देंगे नहीं तो मुसीबत हो जाएगा आप लोग के लिए। तो x² प्लस यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो क्या 2x, ये छोटा वाला है। अब ये कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे जी? बहुत आसान विधि है, बताओ कैसे बनाओगे। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। जब भी ऐसा वाला भागा अगर दे दे, जब भी दे दे तो घबराना नहीं, चाहे जितना बड़ा दे दे, इतना बड़ा दे दे, अभी सिखा देते हैं, जितना बड़ा दे। देखो इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, उस समय हम पहला इसी को बोलते थे क्योंकि सिंगल था। अब देखो पहला आगे वाला मतलब आगे वाला जी, सबसे आगे वाला और इसका सबसे आगे वाला, इसको देखना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो 2 से 1 चला जाएगा मतलब 1 चला जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। समझे? सिर्फ x बचेगा। अब क्या करेंगे, इस x को इन दो, देखो ऐसे ब्रैकेट काट लेना, इन दोनों को हमेशा बीच में रखना, ठीक, इन दोनों को हमेशा बीच में रखना, और जो यहाँ घट करके आया ना यहाँ, उसको यहाँ बैठा देना, ठीक। अच्छा ये वाला गुना जानते हो? देखो ये कैसे बनता है, x माइनस 2 x प्लस 3 लगाते, देखो इससे भी गुना होता है, इससे भी गुना होता है, तो इससे गुना करो तो 2x² हो जाएगा। फिर इससे देखो यहाँ 1 है, 1 2 को 1 से गुना किया 2 ही हुआ, x में x गुना x² हो गया, प्लस फिर 1 3 एकम 3 हो गया, x हो गया। तो इससे इसको गुना किया 2x², फिर इससे इसको गुना, अगर 3 ठो आ जाता x यहाँ x² प्लस 3x प्लस 4, तो क्या करते, इससे इसको गुना करते x³ हो जाता, फिर इससे इसको गुना करते 3x² हो जाता, फिर इससे इसको गुना करते प्लस 4x हो जाता। कोई दिक्कत, जितना रहे मतलब तीनों से गुना होगा, समझे जी। और जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। तो देखो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो वो गुना में पावर का जोड़ हो जाता है, 1 और 1 2, प्लस फिर इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस 2x। ध्यान दें 3 गुना x 3x, x गुना 3 वही 3x, तो x गुना 4 वही 4x, x गुना 3 गुना 3 बराबर 9x। इससे क्या सिद्ध होता है कि पीछे में ही चर हमेशा लगता है, चर हमेशा पीछे रहेगा और अचर हमेशा आगे रहता है। चलो तो यहां तक समझ में आ गया। क्या करेंगे जी, पहला वाला इसका देखेंगे, पहला वाला इसका, इससे घटा देंगे, जो घट के आएगा यहाँ बैठा देंगे, और इसको इन दोनों से गुना कर देंगे, ब्रैकेट लिख के इसको बीच में डाल देंगे और यहां से इसको गुना कर देंगे। गुना हुआ तो देखो x² बैठा दिए प्लस 2x। अब देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस। देखो जब जान जाओगे ना ये प्लस देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यही दोनों देना, बना लोगे, लेकिन हम समझाने के लिए। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, देखो ये वाला चिन्ह होता है, बीच वाला चिन्ह नहीं लेना, तो ये प्लस माइनस में है खत्म, ये भी प्लस माइनस में है खत्म, एक बार में ही खत्म हो गया वो। तो अब देखो अब थोड़ा आगे करते हैं। यहाँ देखो x मान लीजिए x है, यहाँ -2 है, यहाँ कर दिया हम कितना 2x², यहाँ कर दिया मेरा 4x। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है जी, हमेशा वही विधि, पहला वाला देखना है, सबसे पहला वाला देखना है। देखो पहला, यहाँ देखो पहला वाला ये, पहला वाला ये, तो देखो यहाँ 1 है, जहां x नहीं रहता वहां 1 रहता है, तो 1 से किसी भी संख्या को भागा तो वही होगा। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी x रहेगा ना, जो यहाँ अचर रहेगा वही वहां बैठा देना। तो ये अचर इसको देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख तक जो रहेगा वो अचर है, और ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ये सब चर है। तो देखो 1 से इसको भागा दिए तो वही 2 हुआ, समझे। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 घट गया तो x बचा, सिर्फ 2x बचा, कितना 2x। तो ये ब्रैकेट डाल दो x माइनस 2, इसको हमेशा बीच में रखना, इसको हमेशा बीच में रखना यहाँ, और ये जो यहाँ रहेगा इसको यहाँ रखना, समझे। फिर इससे इसको गुना करो 2x², इस देखो यहाँ प्लस, तो प्लस हो गया, सेम सेम चिन्ह, इससे इसको गुना करो तो यहाँ देखो 4x, तो क्या प्लस हो गया माइनस। देखो यहाँ सर प्लस है और यहाँ माइनस है, दो तरीका का चिन्ह जब भी आए प्लस माइनस में तो माइनस हो जाता है, दो तरीका का चिन्ह आए तो माइनस, दो तरीका का चिन्ह आए माइनस हो गया। तो देखो क्या हो गया 2x² माइनस
4x। तो देखो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, समझे, वहां क्या जी, वो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है, तो ये खत्म। अब ये कटेगा नहीं, ये प्लस में आ गया ना, बीच वाला नहीं, तो 4 4 8x, समझे, बीच वाला चिन्ह नहीं, जो यहाँ नीचे सबसे नीचे और ऊपर में जो चिन्ह आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलो यहां तक समझ गए। अब देखो हम बड़ा वाला देते हैं, घर में रिविजन करना मेरे प्यारे मेरे दुलारे, अगर रिविजन नहीं करोगे तो बना नहीं पाओगे, धोखा मत दो माता पिता को, नहीं तो पछताओगे बाद में। चलो x+2 देते हैं। आप देखो यहाँ बड़ा करते हैं हम, x² देखो x³ प्लस 2x² प्लस 3x+1। अब देखो ये कैसे बनेगा, ठीक उसी प्रकार से हमको बनाना है सर, आप ही तो बताए कि पहले वाले को देखना है, ठीक ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जी, पहले वाले को देखना है। तो देखो क्या करेंगे, पहला वाला क्या है जी x³ है, यहाँ x है, तो 3 से 1 घट गया, मेरा क्या बचेगा 2, x²2, बस कुछ नहीं करना है, x ब्रैकेट लिखना है, इसको बीच में लिखना हमेशा, ध्यान रहे जो भी रहे, या 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, 6 अंक रहे, कोई दिक्कत नहीं, बीच में हमेशा लिखना। क्या करोगे उसको बीच में लिख दो, लिखे ना, x+2 को बीच में लिख दिए, और ये जो ये है ना, इससे गुना हो जाता है x², कहां से आया, इन दोनों से ये गुना हो जाता है, दोनों से, इन दोनों से गुना होता है। चलो इससे इसको गुना करो, क्या होगा x³ हो जाएगा सर, गुना में पावर का जोड़ हो जाता है, 2 1 3 या प्लस 2x²। अब देखो x³ कहाँ है जी, यहाँ है x³, यहाँ बैठा दी। अब x² कहाँ है, यहाँ, अगर x² यहाँ रहता, यहाँ नहीं रहता तो यहीं बैठाते, तो मेरा यही है, और यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो चलो प्लस 2x², ठीक, तो ये प्लस माइनस खत्म, या प्लस है यहाँ भी, तो प्लस या माइनस खत्म, ये 3x+1 उतरा। अब क्या बैठाएंगे, तो देखो जी यहाँ क्या बैठेगा, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, जब भी यहाँ सिंगल डिजिट x रहेगा ना, जो यहाँ रहेगा वही वहां बैठा देना, जब यहाँ सिर्फ x रहेगा, अचर कुछ नहीं रहेगा, तो जो यहाँ सिर्फ x रहेगा ना, जो यहाँ है वही वहां बैठा देना, क्योंकि 1 से किसी भी सिंगल को भागा दोगे वही होगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस डाल दो, 3 कर दो। अब देखो यहाँ x है, x से x या खत्म, x नहीं बैठाना है, तो देखो उस 3 से इन दोनों को गुना कर दो, ठीक, x+2 को गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, 3x प्लस 3 दूना 6, देखो 3x प्लस 6, तो प्लस माइनस या माइनस खत्म। अब देखो 1 से तो 6 नहीं जाएगा, लेकिन 6 से 1 जाएगा, 6 से 1 या 5, लेकिन -5 होगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, इसलिए -5 होगा, समझे। और माइनस वाला छोटा आता है, लेकिन महाजन अभी नहीं बोले, तुम्हारे पास कोई अगर 6 रुपया पाता है, तुम 1 रुपया उसको दे दिए, तो 5 रुपया पाता है ना जी, मान लियो माइनस छोटा आता है, लेकिन महाजन तो महाजन होता है ना, समझ में आ गया। अब चलो, अब देखो इतना तक जान गए, आप उल्टा पुल्टा जो पाएंगे दे देंगे, उसके बाद बनाओ। देखो x+2, चलो 3 दे देते हैं, यहाँ कर देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये पहला वाला यहाँ भी देखेंगे, पहला वाला यहाँ, यहाँ 1 है, 1 से भागा दोगे 2, यहाँ 2 है, 2 से 1 चला गया x। अब देखो गुना कर दो इससे इसको, 2x² हो गया, फिर इससे उसको गुना करो 6x, तो देखो बैठा दो 2x², ये देखना x वाला जहां है वही बैठा था, प्लस 6x, तो प्लस माइनस खत्म, यहाँ देखो माइनस 6 से 3 जाएगा 3x, तो माइनस में होगा, इससे ये नहीं घटा, इससे ये घटा, इसलिए माइनस में हो गया +4। अब यहाँ क्या बैठा माइनस बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस बैठा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका पहला वाला देखो, यहाँ x है ना, माइनस से कोई लेना देना नहीं, x है तो x यहाँ है, तो क्या सिर्फ 3 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 3, समझे, क्योंकि x खत्म, तो -3 ही बचा ना जी, तो उस माइनस यहाँ जब गुना को होगा -3 से ही गुना होगा, x+2 हो गया, ठीक। अब गुना कर दो, इससे इसको गुना करोगे तो 3x, यहाँ देखो प्लस या माइनस, 2 तरीका का चिन्ह जब भी रहे तो माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, और प्लस गुना प्लस प्लस।
क्या सिद्ध हुआ, जब सेम सेम चिन्ह आता है प्लस, सेम सेम चिन्ह रहे प्लस, दो तरीका का चिन्ह है तो माइनस, कोई दिक्कत। तो चलो 3x, फिर इससे इसको गुना करेंगे प्लस 3 हुआ ना। तो देखो यहाँ प्लस या माइनस दो तरीका का चिन्ह है, प्लस माइनस, तो यह माइनस हो जाएगा, समझे जी। या -3x या -6x, -3x -6x। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, खत्म। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बीच वाला नहीं लिया जाता है, 6 4 10। शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा जी, 10 बचा। कोई दिक्कत, चलो फिर बनाओ, समझ में आ रहा है। ऐसा तोड़ तोड़ के कोई नहीं बताता है जी, बैठाने का तरीका भी नहीं बताएगा कि सर वहां क्या बैठेगा, जो पाएंगे बैठा देगा। हम तो तोड़ के कारण बता देते हैं, मैथ में ही आंसर ढूंढ लोगे। चलो x + 4, यहाँ 2 कर देते हैं, बहुत हो गया। अब यहाँ कुछ बैठाते हैं, 2 बैठा दिए। चलो अब बनाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। इसका पहला वाला देखेंगे और इसका पहला वाला, यहाँ 2x है, यहाँ 8x³ है, तो 2 के तो कितना और पढ़ेंगे, तो 8 होगा, 2 चौक 8, ठीक। यहाँ 3 से तो 1 चला गया, 2x²। अब इन दोनों को इससे गुना कर दो, फिर वही 4x² लिख दो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिख दो, ठीक। इससे इसको गुना करोगे 8x³, फिर इससे इसको गुना करोगे प्लस 4 चौक 16x², समझे जी। 4 चौक 16x², 8x³ प्लस 4 चौक 16x², ठीक। तो यहाँ देखो 8x³ प्लस 16x² हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, खत्म। यहाँ भी प्लस है छुपा हुआ, देखो। तो 16 से 7 जगह कितना बचेगा, 9, 9 7 16 होता है ना जी, चलो ठीक। तो x² ये पूरा उतर जाएगा यहाँ, देखो ये माइनस में होगा क्योंकि 16 बड़ा है माइनस। अब यहाँ क्या बैठाएंगे, यहाँ भी माइनस बैठा देंगे सर। अब देखो 2 का पारा से ये चलेगा जी, देखो 2 का पारा से चलेगा, चलेगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। पर तो 2 के 2, 2 के 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 8, कितना बार, 2 चौक 8, 4 बैठा दिए। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, क्या बैठाएंगे, सिर्फ x बैठा दो, कितना बैठाएंगे, सिर्फ x बैठा दो, बैठा 4x हुआ, तो उस 4x से गुना कर दो, -4x गुना करो, इससे इसको गुना करो, 4 दूना 8x प्लस माइनस माइनस, फिर इससे गुना करो 16x। तो यहाँ देखो x² हो जाएगा, समझे। यहाँ x² हो जाएगा, 2x है ना, x² हो जाएगा। यहाँ देखो -8x² प्लस 16x, ठीक। तो देखो अब यहाँ क्या होगा जी, अब देखो यहाँ खत्म, क्या होगा जी, ये खत्म हो गया ना। अब देखो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ प्लस, क्या बचेगा, -x², या माइनस, सो माइनस, और 16 से कितना जाएगा जी, 16 से 3 घटा दोगे 13x प्लस 7, समझे। इसको और मत चलाओ, बस यही छोड़ दो, यही छोड़ दो, ठीक। चलाओगे तो वो x चलते रहेगा, क्योंकि हम अपने से मैच देते हैं ना, उल्टा पुल्टा होते रहता है। चलो समझे, यहीं तक छोड़ दो। चलो फिर अच्छा वाला मैच देते हैं। चलो ये बनाओ, तो पहला वाला देखना, क्या करोगे, पहला वाला देख लेना, ठीक। चलो यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक। यहाँ ना, यहाँ 2 कर देते हैं, फिर क्या 2 कर देते हैं, सीखो। ये इसका पहला वाला देखना, 2 ने यस ही रहने दो। यहाँ देखो इसका पहला वाला, किताब का मैच बनाओगे ना, वो पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि वो मैचिंग किया हुआ रहता है। किताब वाला मैथ जो 2.3 में है 10 क्लास को, वो मैचिंग किया हुआ है। ये तो हम अपने से उठा पुठा करके धर देते हैं, जो हो सिखाने के लिए, क्योंकि किताब में इतना देता नहीं जी, 2 3 4 5 मैथ होता है, तो ऐसे नहीं पाओगे सीखने। किताब का अगर नहीं बताएंगे पहले बेसिक, तो मर जाओगे, डर लग जाएगा। तो देखो इसका पहला वाला 3 है, 3 से 1 चला गया, 2 बचा, x²। तो देखो x² से इन दोनों को गुना कर दो,
एक्स पावर 3 प्लस 5x² हुआ। तो देखो प्लस माइनस ये खत्म। यहाँ देखो 8 से x² से 5 जाएगा 3x², सही है ना। 8 से 5 गया 3x², ये पूरा उतार लो 4x प्लस 1, समझे। अब देखो इसका पहला वाला इसका भी पहला वाला, देखो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 का 3 हो जाएगा प्लस 3। अब देखो x² है यहाँ x है तो सिर्फ x होगा। अब 3x से इन दोनों को गुणा कर दो, 3x से इन दोनों को गुणा कर दो, समझे। इससे इसको गुणा किया 3x², फिर इससे इसको गुणा किया प्लस 5 15x। चलो यहाँ बैठा दो 3x² प्लस 15x। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, खत्म। जहाँ प्लस रहेगा उसके नीचे माइनस देना है, जहाँ माइनस रहेगा उसके नीचे प्लस। तो देखो 15 से 4 जाएगा कितना 11x, ठीक। 15 से 4 जाएगा 11x प्लस 1। अब कितना बार चलेंगे, देखो यहाँ x से x खत्म तो सिर्फ 11 बैठाएंगे, किसी भी संख्या को x से भागा दोगे प्लस 11 बैठा दो, समझे। क्या होगा जी, उस 11 को इन दोनों से गुना कर दो, फिर 11x प्लस 11 पंचे 55 प्लस माइनस खत्म, 55 से 1 गया 54, कितना -54 आंसर, समझे। समझे जी, समझ में आ रहा ना। चलो तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक। फिर कल चलेंगे, बहुपद छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को सिखा करके ही दम लेंगे हम। तो चलते हैं, जो भी अगर गलती हो जाए, कहीं से भी मिस्टेक हो जाए मेरा लिखने में कहीं, तो भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। तो पढ़ाई में मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को मन लगा करके ही कीजिए, माँ बाप को ठगिए मत, नहीं तो बाद में आप भी माता पिता बनोगे, आपको भी कोई ठगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।